बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ससुराल में अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने की, दिन भर रसोई में खटने की। सुबह हल्का फुल्का झटपट बनने वाला नाश्ता बनाया कर, जैसे पोहा, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स। अपने ससुर जी और अरुण जी का टिफिन भी दुकान पर ही भेज दिया कर, क्योंकि घर के जेंट्स लोग दोपहर में खाना खाने आते हैं तो घर में बहुत काम बढ़ जाता है। सबका खाना दोबारा गर्म करो, परोसो, एक दो चीजें और फरमाइश पर बनानी पड़ जाती हैं। इससे अच्छा तो दुकान के स्टाफ के हाथ टिफिन भेज दिया कर, फिर सारा दिन फ्री। ऐसा करती हूँ, तेरे कमरे के लिए एक टीवी भिजवा देती हूँ, मस्त अपना पसंद का प्रोग्राम देखते देखते आराम करना। सुमित्रा देवी जी ने अपनी नवविवाहित बेटी शालिनी से कहा। हाँ माँ, ऐसा ही करूंगी। सुबह सुबह गरम नाश्ता बनाओ, फिर पूरे खाने की तैयारी करो। दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब चाहिए होता है। किचन समेटते समेटते दोपहर के 3 बज जाते हैं। शालिनी ने कहा। तो तू दोपहर के खाने में सिर्फ सब्जी रोटी ही बना दिया कर, सुमित्रा देवी ने कहा। शालिनी ने माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है माँ, ऐसा ही किया करूंगी, और फिर फोन रख दिया। ये तुम बेटी को क्या गलत पाठ पढ़ा रही हो? उसे अपने ससुराल के हिसाब से रहने दो। उसके ससुराल वालों की इतने सालों की दिनचर्या है, खान पान में यूं बदलाव करना ठीक नहीं है। तुम्हें तो शालिनी के ससुराल के रहन सहन के हिसाब से ढलने को कहना चाहिए था। उसके ससुराल में दखल अंदाजी करना सही नहीं है, परेश जी ने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा। शालिनी बेटा, तुम पराठे के लिए आटा लगा दो, मैं उसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर देती हूँ, और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ, शालिनी की सास गोमती ने कहा। पर माँ, लंच में तो पूरा खाना बनने वाला है, तो पराठे बनाने की क्या जरूरत है? मैं झटपट दूध में कॉर्नफ्लेक्स ही बना देती हूँ। मैं कल ही मार्केट से कॉर्नफ्लेक्स लेके आई हूँ, शालिनी ने कहा। पर बेटा, तुम्हारे ससुर जी और अरुण को हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है, ये कॉर्नफ्लेक्स से उनका कुछ नहीं होगा, गोमती जी ने कहा। आदत बदली भी तो जा सकती है ना माँ, शालिनी ने जवाब दिया, और 2 बाउल में कॉर्नफ्लेक्स बनाकर ले आई। चलिए पापा जी, नाश्ता तैयार है, शालिनी ने अपने ससुर जी से कहा। ये क्या, दूध और कॉर्नफ्लेक्स? पराठे कहाँ हैं? रमेश जी ने पूछा। वो पापा जी, आज पराठे नहीं बनाए, रोज रोज हैवी ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं बन पाएगा, शालिनी ने कहा। ये लीजिए, जीरा अजवाइन के गरम गरम पराठे। गोमती जी गर्मा गर्म पराठे बनाकर लेकर आई। हाँ भाई, पराठे खाए बिना दिन नहीं बनता, रमेश जी बोले। शालिनी की पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही उसकी मम्मी उसके लिए अच्छे वर्क की तलाश में लग गई। उनकी ममेरी बहन ने अरुण का रिश्ता सुझाया। अरुण के पिता का साड़ियों का बड़ा शोरूम था। अरुण दुकान संभालने में पिता की मदद किया करता था। इकलौता लड़का था तो दुकान को आगे उसे ही संभालना था। एक ही मुलाकात में शालिनी और अरुण ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। घर की साफ सफाई के लिए, बाकी सारे काम के लिए काम वाली आती थी। बस खाना बनाने का काम घर की महिलाओं का था। उस पर भी उनकी मदद के लिए एक सहायिका रखी हुई थी, जो उनके निर्देश पर रसोई के काम किया करती थी। ससुराल में अरुण माता पिता का इकलौता बेटा था। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। वो पास के ही शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के अगले ही दिन शालिनी की मम्मी का फोन आता है। बेटा, कैसी हो तुम? वहां सब कुछ ठीक तो है ना? दामाद जी तुमको कहाँ घुमाने ले जा रही हैं? उनसे कहना घूमने के लिए विदेश में किसी अच्छी जगह का चुनाव करें, सुमित्रा देवी ने बेटी से कहा। मम्मी, अरुण जी ने सिंगापुर, मलेशिया की टिकट करवाई है, शालिनी ने कहा। लगता है दामाद जी भी तेरे पापा की तरह ही कंजूस प्रवृत्ति के हैं। आजकल तो सब हाई सोसाइटी के न्यूली कपल स्विट्जरलैंड या यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं। तुम दामाद जी पर दबाव डालने की कोशिश करो और उन्हें कहो कि तुम्हें तो यूरोप ही घूम के आना है, या तू कहे तो हम तुम्हारी टिकट करवा दें, सुमित्रा देवी ने कहा। शालिनी ने इस बारे में अरुण से बात की। देखो शालिनी,
सिंगापुर और मलेशिया भी बहुत अच्छी जगह हैं। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, दुकान में बहुत ग्राहकी है। हमें 4-5 दिन में वापस भी आना होगा। मैं वादा करता हूँ, जैसे ही अनुकूल समय मिलेगा हम यूरोप भी जरूर घूम के आएंगे। अरुण ने शालिनी से प्यार से कहा। शालिनी ने ये सारी बात अपनी माँ को बताई, लेकिन सुमित्रा देवी अपने दामाद की बातों से संतुष्ट नहीं हुई। सुमित्रा जी अपनी बेटी की नई नई गृहस्थी में दखल अंदाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अपने स्वभाव के अनुसार पहुंच गई वो बेटी के ससुराल यूरोप की टिकट के साथ। माफ कीजिए मम्मी जी, हम आपका ये तोहफा स्वीकार नहीं कर सकते। हम यूरोप ट्रिप पर भी जाएंगे, लेकिन अपने समय से और अपने पैसों से। अरुण ने हाथ जोड़ते हुए सुमित्रा देवी से कहा। सुमित्रा जी बेटी और दामाद के बीच मन मुटाव करवा के वापस आ जाती हैं, लेकिन शालिनी के पिता परेश जी को अपने दामाद की खुददारी पर गर्व होता है। अगर कभी शालिनी और उसकी सास के बीच कोई बात हो जाती तो शालिनी अपनी माँ को सारी बात बता देती और फिर उसकी माँ सास को फोन कर देती। बात बात पर अपने दामाद को फोन करके अपनी बेटी की जरूरतों की सिफारिश किया करती। जब बात बर्दाश्त के बाहर चली गई तब पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। शालिनी भी बात बात पर मायके जाने की धमकी देती। इन सब बातों में शालिनी की माँ उसकी बहुत सहायता करती थी। कुछ दिन बाद सुमित्रा देवी जी ने अपनी बेटी और दामाद के लिए बड़ा सा टीवी ऑर्डर कर दिया। वो टीवी देखते ही अरुण का पारा चढ़ गया। उसने सीधा सुमित्रा देवी को फोन लगाया और बोला, मम्मी जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने शालिनी के जन्मदिन पर उसे उपहार देने के लिए एक टीवी हमारे कमरे के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। आप बेवजह चिंता मत करें अपनी बेटी की। इतने पर भी सुमित्रा का मन नहीं भरा। वो अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर बार बार शालिनी को मायके बुला लेती। बेटा, जैसे मायके में रहती हो वैसे ही ससुराल में रहना, बिल्कुल बिंदास। किसी के रोक टोक को बर्दाश्त मत करना। ननद को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ननद बाहर से भी अपने हाथ में मायके की कमान लेकर बैठी रहती है और पति पत्नी में झगड़े करवाती है। सुमित्रा देवी ने कहा। अरे सुमित्रा, कुछ तो शर्म करो। झगड़े तो तुम लगवा रही हो अपनी बेटी और दामाद के बीच। उसे अपने गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो। बेवजह की दखल अंदाजी करना छोड़ दो। शालिनी के पापा परेश ने कहा। आपको तो बेटी का साथ देना आता ही नहीं। सुमित्रा जी ने अपने पति को डांट लगाई। अब तो शालिनी अपनी माँ की बताई राह पर चलने लगी। अपनी माँ के कहने पर ससुराल के हर सदस्य की दिनचर्या में बदलाव करने लगी। घर के कोने कोने में बदलाव करने लगी। ऐसे में पति पत्नी के बीच मन मुटाव होना स्वाभाविक ही था। अरे बहू, ये क्या? तुमने बरसों पुरानी हमारी खानदानी कुर्सी, जिससे हमारा इतना लगाव था, उसे कबाड़ी को दे दिया। ससुर जी ने शालिनी से कहा। हाँ पापा, वो मेरी मम्मी कह रही थी, वो आराम कुर्सी हमारे घर की ड्राइंग रूम की सुंदरता को खराब कर रही थी, इसलिए मैंने वो कबाड़ी को दे दी। शालिनी, तुमने हमसे बिना पूछे, हमें बताए बिना अपनी माँ के कहने पर हमारी खानदानी चीज बेच दी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। अब हमारा खाना पीना उठना बैठना सब तुम्हारी माँ के इशारे पर चलेगा क्या? अगर तुम्हें ससुराल में रहते हुए भी हर काम अपनी माँ के हिसाब से ही करना है तो ऐसे करो, तुम अपनी माँ के पास ही चली जाओ। जैसे वो चाहे वैसे ही कठपुतली की तरह नाचना, अरुण ने गुस्से में कहा। शालिनी भी पैर पटकते हुए गुस्से में अपना बैग लेकर अपने मायके चली गई। शालिनी मायके आकर भी उदास रहने लगी। अरे तू चिंता मत कर, नाक रगड़ते हुए आएंगे तेरे ससुराल वाले तुझे लेने। अभी से इतनी कमजोर मत पड़, सुमित्रा देवी ने शालिनी से कहा। इस बीच शालिनी की सास ने सुमित्रा देवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा देवी ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अरुण का फोन उठाने से भी शालिनी को मना कर दिया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। शालिनी अपने पति के वियोग में बहुत कमजोर होती जा रही थी। उसने सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि शालिनी डिप्रेशन का शिकार हो गई है। पिता से उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। सुमित्रा, तुम्हारी दखल अंदाजी की वजह से हमारी बेटी का घर बिखर गया है। क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की।
तुम्हारी उल्टी सीधी सलाहों के कारण वो अपने ससुराल की भी ना हो सकी। हमारा बेटा अनुराग अभी छोटा है, पर कल को तो उसकी भी पत्नी आएगी। उसकी माँ भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काएगी, उसके कान भरेगी, हमारी जीवन शैली में दखल अंदाजी करेगी, घर में कलह करवाएगी। तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तुम्हारे व्यवहार की वजह से बेटी का घर बिखर गया। अब जाओ, बेटी को उसके ससुराल लेकर जाओ। बेकार की दखल अंदाजी करना छोड़ दो और अपनी बेटी का घर बसने दो, परेश जी ने दृढ़ता से कहा। तभी डोर बेल बजती है। शालिनी ने दरवाजा खोला और सामने उसके सास ससुर और पति अरुण को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शालिनी, तुम्हारे पापा का फोन आया था कि तुम ससुराल को छोड़कर मायके में खुश नहीं हो, पर अपनी माँ के कहने पर चल रही हो। हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे बगैर घर और मेरा जीवन सूना है, अरुण ने कहा। शालिनी झट से गई और अपना बैग लेकर आ गई। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने बेवजह अपनी बेटी की गृहस्थी में दखल अंदाजी की, पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर दी, अपनी हंसती खेलती बेटी के जीवन में कड़वाहट भर दी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपनी बेटी को उसके ढंग से जीवन जीने दूंगी। अब ना तो मैं खुद परेशान होंगी और ना ही बेटी को परेशान करूंगी। अगर बहुत ही जरूरत पड़ी तब ही बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करूंगी। दोस्तों, माता पिता के बेवजह दखल अंदाजी से बेटियों के घर अक्सर टूट जाते हैं। बेटियों को भी विवाह के बाद ससुराल और मायके के बीच अंतर को समझना होगा, थोड़ा एडजस्ट करना होगा, तभी वो सुख से वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।